Good morning, the students of class 10. Myself, Adi sir. Today, we have to continue our course method of waste management. जो भी waste management चैप्टर चल रहा था, हम लोग आज मेथड के बारे में सीखेंगे कि कौन से मेथड से वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह यूज़ पे लिया जाता है। तो बुक्स पर नज़र रखो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 213 में। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड आर डिफरेंट, अलग अलग होता है इन रिस्पेक्टिव रीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, यूज़ ऑफ सराउंडिंग लैंड एंड एरिया, इसके ऊपर एरिया के ऊपर, सराउंडिंग लैंड के ऊपर, और किस तरह का वेस्ट सब्सटेंस है, मटेरियल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह ये प्रोसेस चलेगा, डिफरेंट मेथड चलेगा। तो पहले आते हैं लैंडफिल मेथड में। इन दिस मेथड वेस्ट मैनेजमेंट इज डन इन द फॉलोइंग वे। इस तरह होता है क्या, लैंडफिल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन माइंस। माइन में विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि कोल को निकाल लेते हैं, फिर जो होल बन जाता है, गड्ढा बनता है, उसको फिल करना जरूरी है। तो ये फाउंड बाय माइंस विच आर नॉट इन यूज़। जब माइंस को जो यूज़ पर नहीं आएगा उसमें फिल कर देते हैं, और रेत सैंड हो, रेत हो, जो भी से फिल कर देते हैं, माइनिंग ब्लॉक हो जाता है रीजन में। दिस इज एन एक्सट्रीमली क्लीन एंड रिलेटिवली less expensive method of waste disposal, and it is commonly practiced in most of the country. ये लैंड फिल करने का, जो माइंस में कोल निकाल लिया गया, जो भी निकालना था मिट्टी निकालने के बाद उसको फिल कर देना, ये कॉमन प्रोसेस था पूरा कंट्री में, पूरा वर्ल्ड पे ही मानो ऐसे होता था। इसमें ये सस्ता भी है, साफ़ सुथरा भी है, और इसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं भी है। बट if landfill is done by old and incorrect method, there can be negative impact on the atmosphere. या एनवायरमेंट में गलत असर पड़ेगा अगर इसका प्रॉपर ढंग से नहीं हो, इनकरेक्ट मेथड को। फॉर एग्जांपल मानो इफ द रबिश फ्लोट इन एयर, हवा पे रबिश चला जाएगा, एयर में जाएगा, इट कैन अटैक द इंसेक्ट को अटैक करेगा, प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड वेस्ट में एक्सेट्रा अटैक करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मीथेन गैस, ये काफ़ी भयंकर गैस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये मीथेन गैस इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन वेस्ट। कार्बनिक वेस्टेज जो है, अगर डिकम्पोज होने के बाद ये मीथेन गैस का परमिट करेगा। दिस गैस कॉस्ट फॉल ऑर्डर, बदबू आता है इससे, एंड इट कैन बी ऑल्सो डेंजर एंड डैमेज द वेजिटेशन सिस्टम को खराब करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इन मॉडर्न लैंडफिल, मॉडर्न अभी जो लैंडफिलिंग होता है, वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ यूजिंग प्लान्ड मेजर, प्लानिंग करके मेजरमेंट करके इसका मेजर करके इसको डिस्पोज किया जाता है। द पीट आर फिल्ड विथ मड, पीट जो गड्ढा को फिल करना है उसको मड से भर देते हैं, फिल विथ मड कीचड़ से, फॉर द रिलीज ऑफ गैसेस ड्यू टू लैंडफिल। लैंडफिल गैस सिस्टम कैन बी एम्प्लॉयड। दिस गैस कैन बी कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है मॉडर्न टाइम में। नेक्स्ट पेज देखते हैं, जो पेज नंबर 214 में है। नेक्स्ट प्रोसेस है द इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल इज बंड जलाया जाता है, वेस्ट मटेरियल को जला दिया जाता है, ढक के बंद करके किसी को चेम्बर जैसा बना के जला दिया जाता है। Due to this, waste gets transformed into heat, gas, vapor and as में convert होती है। Incineration is done at two level, दो लेवल पे काम होता है, at small level by individual के लिए and the large level by industry के लिए। It is used for dispose of liquid, solid and gaseous wastage का disposal हो सकता है। It is recognized as a practical method to dispose of dangerous waste such as बायोमेडिकल वेस्ट, विशेष रूप से को इसको डिस्पोज किया जाता है इंसिनरेशन से। अच्छा, बट ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट, लेकिन जो गैस इससे रिलीज होता है ये पॉल्यूट करेगा वेदर को। इंसिनरेशन इज रिगार्ड एज ए डिस्प्यूटेबल मेथड, ये कोई प्रॉपर मेथड है नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो गैस फॉर्म करता निकलता है वो पॉइजन जैसे ही है, हवा पे जाएगा, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा वेस्ट डिस्पोजल से। तो इंसिनरेशन इज लार्जली प्रैक्टिस इन कंट्री जैसे जापान, जापान जैसे कंट्री में इसका इस तरह का प्रोसेस यूज़ होता है।
कारण बिकॉज इट रिक्वायर लेस लैंड, कम जगह चाहिए इस इंसुलेशन प्रोसेस के लिए, एंड फॉर कंडक्टिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो नीड इन एम्प्लॉय, ज़्यादा एम्प्लॉय की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एम्प्लॉय में इंसान में काम हो जाएगा। तो लार्ज रीजन आर रिक्वायर इन लैंडफिल में तो ज़्यादा जगह चाहिए, वहाँ पर मेहनत ज़्यादा होती है, इंसुलेशन में इतना जगह भी नहीं चाहिए और उसमें मेहनत भी कम है, एम्प्लॉय भी कम है। फिर नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस रिसाइकलिंग मेथड, जो 3R 4R नाम से हम लोग जानते हैं। तो रिसाइकलिंग में रिफर टू डेरिविंग द रिसोर्सेज और थिंग ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम वेस्टेज, वेस्टेज से किस तरह दोबारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज रिसाइकलिंग प्रोसेस। अच्छा, इट मीन्स टू रीऑप्टेन, दोबारा पाना, ड्यू टू विच वेस्ट मटेरियल गेट रिन्यूड, फिर दोबारा नया हो जाता है। रॉ मटेरियल कैन बी ऑप्टेन बाय दिस एंड कैन बी रिप्रोसेस भी कर सकते हैं, और द कैलोरीफिक वैल्यू भी आ सकता है, और कोई सब्सटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिसिटी में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे मतलब इसको रिसाइकलिंग करके रीप्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, द थर्ड फर्स्ट रेटिंग कंट्रीज जो है, एंड द पॉपुलर मीनिंग ऑफ द टर्म रिसाइकिल इज कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट सब्सटेंस तो है ही, एंड इट इज़ यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीयूजिंग एंड द डेली यूज, जो वेस्टेज सब्सटेंस है इसका दोबारा इसका रीयूज कर सकते हैं हम लोग। तो द मोस्ट कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड इंक्लूड एल्युमिनियम, टीन ऑफ बेवरेज जो होता है, जो बेवरेज में जो तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आते हैं टीन के डब्बा में, उसको रिसाइकिल, सम ऑफ स्टील एंड एरोसेल फूड बॉक्सेस जो भी होते। फिर आगे प्लास्टिक एंड ग्लास बोतल, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मैगजीन, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा, सबका रिसाइकिल संभव है, मॉडर्न प्रोसेस में होता है। नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंस सच एज प्लांट मटेरियल, रेसिडुअल फूड, फिर पेपर एंड वूल एक्सेट्रा ऑल्सो रिसाइकलिंग हो सकता है, कैन बी यूज टू फॉर्म कंपोस्ट मैन्योर बन सकता है। ये सब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग पढ़े, उससे ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट दोनों ही बन सकते, ऑर्गेनिक वेजिटेबल मैन्योर भी बन सकते एक्सेट्रा। अलोंग विद दिस द गैसेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस प्रोसेस, इट कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। जो डायग्राम 13.8 में आप देख रहे हो, 3 का दिया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये 3R नाम से फेमस है। 4R अगर करना है इसके साथ रिकवर भी जोड़ देना, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, तो ये 4R हो जाएगा। थैंक यू।